नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज एसएससी जीडी का 5 फरवरी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था कंप्लीट हो चुका है और उसके जीके जीएस के सारे प्रश्न भी मिल चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास सारे एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुँचते रहें। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्नों के एनालिसिस की ओर और देखते हैं आज की सेकेंड शिफ्ट में किस टाइप के प्रश्न और किस टॉपिक से आए हुए हैं, सेम कल की तरह या फिर कोई चेंजमेंट हुआ है। देखते हैं वीडियो में। पढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है जो पूछा गया है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आंसर हो जाएगा ये झारखंड की राज्यपाल थी। उसके बाद ये राष्ट्रपति बन गई और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं जो बनी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न है योजना से पूछा गया और हर एक शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे से तैयार कर लें, जिन भी बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है, क्योंकि इस टॉपिक से जरूर आपको प्रश्न हर एक शिफ्टों में देखने को मिलने वाला है। तो प्रश्न पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये 1951 से 1956 के बीच चली थी। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत अगर पूछे कब हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में पंचवर्षीय योजनाओं की जो लागू की गई थी और 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूरा मौर्य, जो है चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अटर्नी जनरल किसको सलाह देता है? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार को यह सलाह देते हैं, जिन्हें महान्यायवादी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जनगणना से पूछा गया है और हर एक शिफ्ट में 2011 की जनगणना से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है और किसी किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे इस शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं जनगणना से, तो आप लोग इस टॉपिक को भी अच्छे से तैयार कर लें। 4 से 5 टॉपिक जो हैं ऐसे हैं जो हर एक शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजना, 2011 की जनगणना, खेलकूद से, एक लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से, पुरस्कार से और उत्सव से हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, पद्म श्री 2024 किसे मिला है? तो इसका जो आंसर में दिया हुआ था, आंसर खलील अहमद दिया हुआ था। इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में। टोटल 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार इस वर्ष प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी? तो आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में, जो 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न जनगणना से फिर से है कि 2011 जनगणना में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर पाया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर था 91.4 मीटर जो है हॉकी के मैदान की लंबाई होती है। तो आगे आने वाली शिफ्टों में हॉकी या अन्य खेल से भी मैदानों की लंबाई से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक को आप लोग जरूर एक बार रिवीजन कर लें, जिन बच्चों का कल एग्जाम लगा हुआ है। अगला एक प्रश्न है, टाइम आउट किस खेल से संबंधित शब्द है?
तो इसका आंसर हो जाएगा यह क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुचेलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य की। और हर एक शिफ्ट में नृत्य से जरूर एक प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दें। अगला है, उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर जो है, ये दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की पाई गई है। उत्तर भारत में जो है वह उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता है और दक्षिण भारत में केरल राज्य के, तो यहाँ पर केरल होगा कि दक्षिण भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य की है। 93.91% लिखने में मिसस्पेल्ड हुआ है, यहाँ पे उत्तर की जगह दक्षिण भारत होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी ने 5 अक्टूबर 2024 को किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो आंसर हो जाएगा यह 18वीं किस्त जो है इन्होंने जारी की थी, जो किसानों को हर वर्ष पैसा जारी किया जाता है किसान सम्मान निधि के तहत। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्न में वैज्ञानिक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उसका सत्य कथन को चुने, जिसमें से 4 वैज्ञानिकों को नाम और उनके आगे वैज्ञानिक से संबंधित क्षेत्र दिया हुआ था। उनमें से सत्य कौन सा ऑप्शन होगा उसको चुनना था। तो इनमें से एक अल्बर्ट आइंस्टीन जो है भौतिकी से संबंधित ऑप्शन दिया हुआ था, तो यही इसका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न पूछा था, हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है? तो आंसर हो जाएगा खाद्य फसलों के लिए हरित क्रांति संबंधित है, जिसमें से गेहूं चावल मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर आप लोगों को और कोई प्रश्न पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।